जिस शब्द से पूरी सृष्टि रची गई वो शब्द है। शब्द कोई वाणी की वाणी ना मान लेना, लेकिन वाणी का भी इसमें मतलब है कि सभी सिद्धांत, सभी नियम, सभी रास्ते, सभी तरीके, सभी उसकी परमात्मा की खोज करने के उस शब्द में खोज करोगे तुम्हें मिल जाएगा। वो प्रगट रूप में गुरु की देह मान के चलोगे तो इसका मतलब अपने हृदय के अंदर एक दृढ़ विश्वास है कि यकीन करके तुम जब उन वाणियों में दी गई जो शिक्षा है उसका पूरा पालन करोगे। वाणियां किस चीज की हैं? वाणी इंसान के जीवन को पवित्र बनाने की है, पाप कर्मों से छुटाने की है। सत्संग यही सिखाता है इंसान को। जीव भटका हुआ है, ये जीव भटका हुआ है, काल और माया के देश में भूल जाता है। कितना भी इसको समझाया जाता है कि ऐसे कर्म ना करना कि जिसके कर्म करने के से तुम्हें नरक भोगने पड़े, पापों का बोझ उठाना पड़े, दुख सुख उठाओगे, तकलीफें होंगी, कोसते फिरोगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी विचार कर करके अपने आप को कहोगे, कभी दूसरे को दोष दोगे, कभी भाग्य का नाम लोगे, लेकिन ये कभी नहीं सोचोगे कि ये मेरे कर्म का ही फल है, मैंने कर्म किया होगा। कर्म से बच नहीं सकता इंसान। जो कर्म करता है कर्म तो उसको भोगना ही पड़ता है। अब इस कर्म के सिद्धांत को जो इंसान समझ जाता है वो बुराई को तज देगा और नेक रास्ते पे चल के, जब नेक रास्ते पे ही चलेगा तो प्रभु की भक्ति करना उसके लिए कठिन नहीं है। ये कोई पाखंड पूजा नहीं है। लोगों ने दुकान खोल ली धर्म की। नाम ले लो, नाम ले लो, क्या नाम ले लो? नाम लेके बहुत बैठे हैं। नाम लेने वालों का कल्याण हो गया क्या? नाम है क्या चीज? नाम वो नेक नियति है जिसके कारण इंसान कोई किसी का बुरा कर्म ना करे, कोई पाप ना करे, किसी को दुख ना दे, चोरी ना करे, छल कपट ना करे, बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचारी ना हो, अपनी हक हलाल की, ईमानदारी की कमाई करके खाए। उसका जीवन पवित्र होगा, पवित्र जीवन होगा, उसका पवित्र मन होगा, पवित्र मन होगा, वो पवित्र काम करेगा। जिसके कर्म पवित्र नहीं है, कर्म नाम किसका है? तुम कर्म और किसी चीज, कर्म नाम काम का है। जो काम करते हो वो पवित्र काम करो। पवित्र काम नहीं करता है उस इंसान को परिणाम कभी अच्छा नहीं मिलता। आप तो देख लो, कभी भी करके देख लो, जिसने भी बुरे किए हैं उसको नतीजा हाथ ही हाथ मिलता है। अगर किसी गरीब को दुख दोगे वो नहीं बोलेगा बेचारा गरीब है, दुर्बल है, शक्ति नहीं है। हर प्रकार से गरीब है और तुम हर प्रकार से संपन्न हो, शक्तिशाली हो, ताकतवर हो, उसको दबाओगे। लेकिन कितने दिन दबाओगे? एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। वो नहीं बोलेगा बेचारा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। परंतु तुमने जो कर्म कर लिया है वो कुछ नहीं करेगा। तुम्हारा कर्म ये लौट के तुम्हें बर्बाद कर देगा। इसलिए कर्म को सुधारो। जो इंसान नेक कर्म करता है, नेकी के रास्ते पे चलता है। अरे संग दुष्ट लोगों का करते हो, सुबह से लेकर शाम तक निंदा के कामों में पड़े रहते हो, चोरी छीना झपटी की बातों में लगे रहते हो। बुद्धि तुम्हारी कैसे शिथिल रहेगी? कैसे अच्छे काम कर पाओगे? कैसे तुम इस मन को पवित्र बनाओगे? जिस इंसान का संग अच्छा नहीं, खान पान अच्छा नहीं, रहन सहन जिसका सही नहीं, तो कर्म कहाँ से उसके अच्छे होंगे? जो इंसान कर्म अच्छे, पापी आदमी पाप कर्म ही ढूंढता रहता है, नेक इंसान नेकी के रास्ते ढूंढता है। दुष्टों का संग करने वाला कभी अच्छा नहीं रहता। किसी की नजरों से अगर इंसान गिर जाता, उठना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने विचार बना लिया कि इस इंसान ने ऐसा किया, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता, और होता भी नहीं है। ये भी बताऊं मैं आपको, इंसान को अपना परिचय देना पड़ता है अपने कर्म से। अपने कर्म की कसौटी पर जो खरा उतरता है वही दूसरे को सिद्ध करके दिखाता है वो कैसा है। एक गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता था। ये ना सोचना कर्म से बच जाओगे, कर्म पीछा करता है जीव का, एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे तीसरे में, जब तक वो कर्म उसको सजा नहीं दे देता तब तक उसका कर्म पूरा नहीं होता। एक गांव में बहुत अमीर आदमी रहता था, बड़ा उदार,
बहुत पैसे वाला था, सबके लिए छूट कर रखी थी उसने कि कोई आओ ले जाओ पैसा, पैसा ले जाओ, जो भी तुम्हें जरूरत है, जितनी भी जरूरत है ले जाओ, कर्ज के रूप में देता था। लेकिन साथ में लिखता था, वो मुनीम छोड़ रखे थे बहुत से कि कोई आओ ले जाओ, किसी को इनकार नहीं करता था। लेकिन उससे पूछता था एक बार कि जो तू कर्ज लेके जाता है वो अब देगा या अगले जन्म में देगा। कोई कहता मैं इसी जन्म में दूंगा, तो वो दे देता था, चुकता कर देता था। जो नहीं देता था उसके लिख लेते थे ये अगले जन्म में देगा। बात फैलती फैलती दूर तक थी, सब लोग जानते थे कि वो किसी को निराश नहीं लौटाता, जो भी जाता वो लेके आता। एक बार दो शराबी कबाबी, कभी अच्छे कर्म नहीं किए, खोटे मंदे पाप जो उनसे जितना हो सकता, घर वालों ने भी बेदखल कर रखा। ऐसे ही घूमते फिरते जहाँ कहीं बैठ जाते वहीं पे शराब पीना, निंदा करना, बुराई करना, किसी से पैसे लेना, लेके नहीं देना, किसी से लड़ाई, किसी से झगड़ा। क्यों, कोई ठिकाना ही नहीं होता ऐसे लोगों का। दोनों ने बात की कि अपना यूं तो कैसे काम चलेगा, काम कुछ करना ही नहीं। जो इंसान काम करता नहीं है और चीज़ें उसको सब ज़रूरत है तो कहाँ से पूर्ति होगी। दोनों ने आपस में विचार किया कि चलो उस गांव में जो सेठ है उसके पास चलते हैं और उससे जाके हम कर्ज ले लेंगे और कर्ज कह देंगे कि अगले जन्म में देंगे। हम तो लिखता है कहते हैं कि भाई अगले जन्म में दे देगा और पैसे भी थोड़े नहीं पूरे लेके आएंगे। बोला कि ये ज़िंदगी अपनी पूरी कट जाए, ना किसी से मांगने पड़े, ना किसी से गिड़गिड़ाना पड़े किसी के सामने, ठाठ से ज़िंदगी बीतेगी। अगले जन्म में किसने देखा कि जन्म होगा नहीं होगा, क्या होगा, कौन देगा कौन लेगा, कहाँ ये होगा कहाँ हम होंगे। दोनों ने पक्का इरादा करके और दोनों चले, सेठ के पास पहुँचे। जाके सेठ से कहने लगे, जी सेठ ने भी देख लिया कि आदमी तो लगते हैं ऐसे ही है। क्यों, आदमी अपनी पहचान छोड़ता है। जो इंसान जैसा कर्म करता है वो उसके चेहरे से झलक जाता है। जो जैसा इंसान होगा उसका चेहरे पर सब कुछ आ जाता है। गौर करने वाला आदमी होना चाहिए। गौर करोगे पता लग जाता है। आप भी देख लेते हो कि ये आदमी तो अच्छा नजर नहीं आता, इसकी तो नजर कुछ और तरह की है, पहचान लेते हो ना। तो सेठ भी रोजाना इंसान मिलते थे, उसने पहचान लिया आदमी तो कुछ ऐसा ही है। फिर कोई नहीं, बोले आओ जी। नेक इंसान तो नेक बात करता है, अच्छी बात करता है। कहने लगा, आओ कहाँ से पधारे हो? बोले जी हम तो फलां गांव से आए हैं। कहो कैसे आए, क्या सेवा करें? बोला जी सेवा क्या, हम तो आपसे कर्ज लेने के लिए आए। बोला मुनीम बैठे हैं, ले लो, क्या लेना है ले लो। बोला जी हमें तो ज़्यादा पैसे चाहिए। बोला मैंने कब कहा है, काफ़ी मुनीम है, जितने आपको चाहिए ले लो, लेकिन ये बताओ इस जन्म में कर्ज वापस करोगे या अगले जन्म में? कहने लगे जी अगले जन्म में देंगे, इस जन्म में नहीं दे सकते। बोले कोई नहीं, जाओ। जाके कहने लगे कि सेठ ने कहा है कि हमें दे कर्ज दे दो। बोले कर्ज अब देना है वापस या अगले जन्म में? बोले अगले जन्म में। बोले कितना कितना? बोला 5-5 लाख रुपए दे दो। थोड़े क्यों लेने, देने तो है ही नहीं। 5-5 लाख रुपए दोनों ने ले लिए और उठा के चल दिए। लेके उन पैसों को रास्ते में चलते चलते कि बोले कि ले जाना भी आसान काम नहीं है। कदे चोर उचक्के ठग कोई आदमी हमें रास्ते में लूट लें, रात को तो नहीं चलेंगे। दिन के चलते चलते गांव आया, उसमें किसी से कहा भाई हम रात को रुकना चाहते, किसी ने नहीं रोका उनको। कहने लगे, किसी ने कह दिया जगह नहीं है, किसी ने कह दिया कि हम नहीं रोकेंगे। आखिर में एक गांव के बारवाई, जानते हो ना बारवाई, बाहर एकदम एक तेली का मकान था, उससे जाके बोले, कहने लगे भाई हमें रात को रुकना है, रोटी राटी की हमें ज़रूरत नहीं है, रात काटनी है, सुबह को चले जाएंगे। कहने लगा कोई नहीं, आ जाओ, मेरा तो घर अंदर है, एक खाट है, एक पे दोनों सो जाओगे? बोले हाँ आराम से। वो तेली चला गया। बोले ये मेरे 2 बैल बंधे हैं, एक यहाँ ये एक झोटा है। झोटा जानते हो ना, भैंस का काटड़ा,
बड़ा जो हो जाता है उसको झोटा कहते हैं। झोटा बुग्गी में जोड़ते भी हैं, काम लेते हैं ना उससे। एक बोला ये है, 2 बैल हैं, रात को तुम आराम से यहाँ रहो, सुबह चले जाना, आपकी मर्जी हो। जब वो चला गया घर, रात को जब एक खाट पे कहाँ सोना था, फिर जोखम पास में, डर कि कभी इन पैसे को कोई उठा ले जा। दोनों जनों को नींद आई नहीं, पूरी रात अपने बात करते रहे। जब आधी रात से हुई तो बैल और झोटा भी आपस में बैठे बैठे देखा कि वो आदमी भी जग रहे थे और वो भी उठ गए। उठने के बाद में वो झोटा बोलता है बैल से, कहने लगे ले भाई, बैल भाई। बोले कि हाँ बोल। बोला भाई अपनी तेरी बस आज तक की वो थी, कल सुबह मेरा काम पूरा हो लिया कि जितना ये मेरे से इसने कर्ज लेना था मैंने इसका कर्ज चुका दिया। बहुत इसकी मैंने मार खाई है इससे, इसका मैं कर्जदार था और वो कर्ज चुकाने के लिए मैं जो है भैंसा बन के आया। ये मुझे गाड़ी में जोड़ता था, बाहर ला देता था, मेरे से नहीं चलता था, मुझे पीटता था, खाने को देता वही, उसी में मैं गुजारा करता था। लेकिन भाई मेरा कर्ज था, वो कर्ज मैंने उतार दिया। सुबह को मैं तो मर जाऊंगा और तेरी मेरी दोस्ती खत्म। वो दोनों सुन रहे इन बातों को। बोला कर्ज? बैल बोला भैया कर्जदार तो मैं भी हूं इसका, और 2-4 घंटे अगर रुक जाता तो मेरा भी कर्ज पूरा हो जाएगा कल। बोला अरे तेरा कैसे हो जाएगा? बोला मेरा इसलिए हो जाएगा कि मैंने इसको बहुत, कभी मेरे से तेल की घानी में जोड़ता, कभी हड़ में जोड़ता, कभी वजन मेरे से ढोता, तो मेरा भी कर्ज पूरा हो गया। बस थोड़ा बहुत है बचता है तो वो मैं भी किसी से मांगता हूँ। बोला कौन? ने बोला एक कसाई है, उस कसाई को मेरे पैसे देने हैं और वो कसाई सुबह को मुझे खरीदने के लिए आएगा क्योंकि उसने भी कर्जा देना है। बस सुबह आएगा, वो 2-3 घानी तेल की निकालेगा, निकालने के बाद में कसाई आएगा। कसाई आते ही जो है जो भी वो पैसे मांगेगा ये वो पैसे दे देगा। यहाँ से तो कर्जा फारिग हो गया और मेरा कर्जा फारिग इसलिए हो जाएगा जब मुझे लेके जाएगा गांव से बाहर निकलते ही मैं मर जाऊंगा। बोले अपनी भी दोस्ती खत्म। दोनों ने बात सुनी कि भाई अजीब बात है, ये पिछले जन्म का कर्जा ये बैल बन के दे रहा है, ये झोटा बन के दे रहा है दोस्त आदमी। हम तो 5-5 लाख रुपए बांधे बैठे हैं, अपना क्या हाल होगा। लेकिन देखते हैं, क्या पता सुबह को अगर ये झोटा मर जाता है फिर देखेंगे, ये बैल मर जाता है फिर देखेंगे। वही हुआ। सुबह को दिन निकला, तेली आया, देखता है थोड़ी देर के बाद में झोटा गिरा और गिरते ही धड़ाम देसी मर गया। उनको तसल्ली होगी, एकदम से रेस फेर कि ये तो मुश्किल होगी भाई, हमें भी कर्जा तो देना पड़ेगा। हम तो सोचते थे देना ही नहीं होगा, लेकिन ये तो बहुत बुरी बात होगी, क्या करें। बोले कि बैल का और देख लेते हैं कि बैल ने भी कही थी। तेली आया, उसने 2-3 घानी निकाली। बोले अरे तुम जाने के लिए कह रहे थे? बोला जी जाना तो था लेकिन अभी थोड़ा और देख के जाएंगे एक बात। बोले अच्छा भाई। वो 2-3 घानी निकाले, इतनी देर में एक कसाई आया। कसाई आके कहने लगा बैल बेच ले भाई ये। बोले हाँ बेच दूंगा। बोला कितने रुपए? बोला 30 रुपये। बोला ये ले 30 रुपये। जो उसने मांगे उसने कुछ नहीं कहा, जितने मांगे उतने दे दिए। दे के बैल को लेके चला। वो पीछे पीछे जाके देखा बैल गांव की सीम से बाहर निकलते ही बैल भी लेट गया, खत्म। उनको दोनों को यकीन हो गया। दोनों कहने लगे कि ये कर्ज करना पड़ेगा हमें, हम नहीं लेना चाहते, चल कर्जा वापस दे के आएंगे। सेठ के पास गए वापस। सेठ देख के बोला भाई क्या बात हुई, कैसे आ गए? बोला सेठ जी माफ़ करो हमें, हम आपसे कर्ज लेना नहीं चाहते। बोला भाई मैंने तो दर्ज कर दिया कि अगले जन्म में दोगे, अब ये पैसे मेरे काम नहीं है, ले जाओ तुम, मैं ये कलम नहीं उतारूंगा। बोला जी हम पैसे वापस करने नहीं। बोला ले जाओ पैसे, मैं कम मांगता हूँ, अब तो लिखा गया सो लिखा गया, वो नहीं कटेगा, चाहे दे के जाओ चाहे ना लेके जाओ। मुश्किल होगी, क्या करें। उन पैसे को लेके दोनों जन वापस चल दिए। चलते चलते विचार करते हुए जंगल के बीच में पहुँचे। एक रास्ता पड़ता था चौराया सा, उस रास्ते के पास में बैठ गए।
बैठ के बड़ा विचार करे आपस में। बोले इस पैसे का क्या करें आप, ये तो कर्जा हो गया हमारे सिर। बोले एक काम करते हैं। दोनों ने बात करी, आसपास के गांव पड़ते थे, उनसे मजदूर लेके बहुत बड़ा तालाब बनवा दिया। बहुत सुंदर तालाब, पक्का एकदम, चारों तरफ दीवार, तली भी उसकी पक्की। आई बरसात, पानी का भर गया, सब उसका जो मिट्टी विट्टी थी जम गई, मोती जैसा पानी हो गया। आसपास के गांव वालों ने देखा भाई बहुत नेक काम किया, और वो भी एक कमरा बना के वहीं रहने लगे दोनों। आसपास के गांव के लोग वहाँ आए पशुओं को पानी पिलाने के लिए, लाठी लेके बैठे दोनों। बोला पानी नहीं पीने देंगे। बोले अजीब बात है, तालाब इतना सुंदर बनवाया, पानी इसमें है, पानी नहीं पीने देंगे। बोले भाई क्यों? बोला क्योंकि हमारा है। बोला क्यों? तो फिर किस मतलब से बनवाया? बोले भाई हम तो यहाँ पहरेदार छोड़े गए हैं, ये तालाब हमने नहीं बनवाया, ये तो उस गांव वाले सेठ ने बनवाया है। बोले अब उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है, उन्होंने भी युक्ति सही निकाली। बोले तुम उनके पास जाओ, वो अगर कहेंगे तो हमारी तरफ से चाहे कुछ भी करना। जब वो गांव के मौजूद आदमी, दो चार जो आसपास के गांव थे, वो लोग इकट्ठे होके उनके पास पहुंचे और जाके कहने लगे सेठ जी इतना अच्छा आपने तालाब बनवाया, बहुत अच्छा पानी है, सब के सब लोग आपके बड़े गीत गाते हैं, बहुत बड़ाई करते हैं कि भाई नेक इंसान है, इतने गांव के बीच में बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, पशु पंछी पानी पिएंगे लोगों को। तो बड़ी इससे खुशी हुई थी, लेकिन वो तो खुशी गम में बदल गई। बोला क्यों? बोला आपने गलत आदमी छोड़ दिए वहाँ। बोले कौन सा तालाब, कैसे आदमी? मैंने तो जितने तालाब बनवा रखे उन पे छूट है, पानी कोई पियो, कुछ भी किसी तरह प्रयोग करो। बोला नया जो बनाया बहुत सुंदर बनाया आपने। बोला कहाँ, मुझे दिखाओ ना। लेके गए, जाके देखा तालाब बहुत सुंदर। बोला भाई वाकई में सुंदर, लेकिन मैंने नहीं बनवाया ये। बोला जी वो कहते हैं। बोला कौन? बोला वो कमरे में गए, दोनों को ले आए, बुला के देखते ही सेठ समझ गया कि ये तो वो दोनों हैं। बोले भाई मैंने कब बनवाया? बोला सेठ जी आपने पैसे दिए थे, वो आपने लिए नहीं, कर्ज हम लेके जाना नहीं चाहते, आपने कर्ज उतारा नहीं। हमने सोचा कोई ना कोई नेक काम कर दें जिसके कारण जो हमारा भी कर्ज नहीं चढ़ेगा, आपका भी पुण्य अच्छा होगा। बोले कि अब आपका हुक्म हो तो हमारी तरफ से कोई पानी पिए, लेकिन आप अगर ये हुक्म नहीं दोगे तो हम पानी नहीं पीने देंगे। बोले लेकिन कलम उतारनी पड़ेगी। उन्होंने तो अपना कर्ज की कलम वहीं उतरवा के और सेठ ने कह दिया भाई पिलाओ सबको ये पानी दो। इस सारी कहानी का आज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस कर्म को करके हम खुश हो जाते हैं, जिस पाप को करके हम आनंद लेते हैं, जिस किसी को दुख देके हम मन में खुशी मनाते हैं, ये कभी खुश ना होना, ये कर्म जो है एक जन्म से दूसरे जन्म तक जब तक भोग नहीं लिया जाता, ये कर्ज चुका नहीं लिया जाता, साथ चलता रहता है। ये बात जिस इंसान की समझ में आ जाता है वो अपने कर्म को बनाता है, कर्म को बिगड़ने नहीं देता। और ये सारा खेल कर्म का है। भक्ति है क्या? भक्ति यही है कि जब तुम खोटे मंदे बुरे कर्म पाप कर्म हैं उनसे जब बरी हो जाओगे ना, तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। और शुद्ध और पवित्र हृदय जहाँ होता है वहीं परमात्मा का वास होता है, और उसी में वो नाम मंत्र और प्रभु का नाम जो जाप है वही कर सकता है। नहीं तो दुनिया भर के लोग नाम लेते हैं लेकिन उनके नाम काम क्यों नहीं आता? नाम लेके जाते हो, आप कहते हो हम सुमन भी करते हैं, भजन भी कहते हैं, लेकिन रोना धोना पूरी जिंदगी आपका खत्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे बीमार आदमी है, दवाई ले, ठीक नहीं हो, गलत बात है। प्यासा आदमी है, पानी पिए और कह दे मेरी प्यास नहीं मिटी, झूठी बात है। भूखा आदमी है, खाना खाता है, खाना खा के कह दे कि मेरी भूख नहीं मिटती, ये गलत बात है। आदमी के पास जब ये चीज़ें हैं और वो फिर उनके बहाने लगाता है तो गलत है। मैं कहता हूँ आपने अगर गुरु मंत्र लिया है, नाम लिया है, नाम लेने के बाद आप कहते हो हमें दुख होते हैं, तकलीफ होते हैं, दुख और तकलीफ तो तुम्हारी सोच से है, तुम्हारे कर्म से। इसका मतलब हमने अभी जिस कर्म में पड़े हुए थे कर्म से बाहर नहीं निकले हैं। ये संसार, ये माया का खेल एक ऐसी दलदल है जिसमें इंसान जो जो हिलता जाता है उतना ही उसमें फंसता चला जाता है। उससे निकलने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, और यही युक्ति है कि अपने आप को उस मालिक के अधीन करके तुम सच्चे बन के चलो।
कभी दुख सुख से घबराओ नहीं। जिंदगी में दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, क्योंकि वो जैसे हम कर्म करके आए हैं, उस कर्म का लेखा जोखा तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अब क्या वाणी कही थी, अभी जो वाणी कही थी उसमें यही कही थी, अरे इंसान का चोला मिला है, गुरु बिन कौन छुड़ावेगा? गुरु बिन कौन छुड़ाए? गुरु तो छुटाने की युक्ति और तरीका बताता है। कहते हैं सुमन करो नाम का, ध्यान किया करो, अभ्यास किया करो। अभी गए कि नहीं मुझे नहीं पता, बाल समन से प्रिंसिपल साहब और एक पटवारी जी आते हैं, प्रेमी हैं काफ़ी, तो जब भी मौका मिलता है तो थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आज कहने लगे, बोला कि ध्यान लगने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैं वो कहने लगा, प्रिंसिपल साहब ध्यान तो लगता है आपका, लेकिन किस चीज़ में लगता है? वो बात आगे की नहीं सुनी। ध्यान तो आप सबका लगता है कि नहीं लगता? कोई भी काम करना चाहते हो बड़ा ध्यान लगाते हो, किसी की चुगली अगर आ जाए कान लगा के बड़ा ध्यान से सुनते हो, दूसरे को ही नहीं सुनने देते। किसी की बुराई करते हो बड़े ध्यान से कहते हो, कोई एक वर्ड भी ना चूक जाए। वो ध्यान है, वो ध्यान है, लेकिन ध्यान डाइवर्ट कर रखा है आपने, वो दुनियादारी की चीजों में, पाप कर्मों में लगा रखा है। उस ध्यान को सत्कर्म में क्यों नहीं लगाते? उस ध्यान को जो मालिक ने तुम्हें तरीका बताया उसके अनुसार क्यों नहीं चलते? ध्यान लगाओ। और वो ध्यान लगाते वक्त जो दुनियादारी की चीजें हैं जितनी भी, उन चीजों की ओर गौर ना करो। कहते नहीं, अरे छोड़ नहीं, चीजों को क्यों ध्यान देता है? क्यों ध्यान देता है? बोलने के लिए साधारण रूप में बोल देते हो, क्यों ध्यान देता है? अरे ध्यान इधर कर, ध्यान इधर कर। नाम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? कभी ये भी कहा करो, अरे नाम में ध्यान लगा। ध्यान लगाना कोई नई बात नहीं है। किस चीज का ध्यान लगाओ? प्रभु के नाम में ध्यान लगाओ, नेक के कामों में ध्यान लगाओ, अपनी मन की वृत्तियों को ठहराओ, इनमें जो भागने की आदत से उनसे बचाओ। जैसे इस वाणी में कहा ना कि जैसे कुत्ते की भांति कभी मन इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। इसकी सोच को डाइवर्ट कर दो, उसको बदल दो। दुनियादारी की तरफ से हटा के मालिक की तरफ क्यों नहीं जोड़ देते? साधारण शब्दों में ही बात पूरी हो जाती कि रब दा की पावना, इथों पुटना इथों लावना। परमात्मा का पाना क्या है? अरे इन चीजों की ओर से मन को हटा के प्रभु की ओर मन को जोड़ के तो